अगर आप अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ख़वातीन के बारे में बात कर ले, क्लोथिंग बिज़नेस हो सकता है, आप वो कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। देन यू कैन हैव फूड बिज़नेस, फेसबुक और जितने आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप उनको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो शादियाँ ऐसे होती हैं कि अगले दिन कोई बात कर रहा था कि हम लगता नहीं है कि हम कर्ज़ लेते हैं, लगता है हम तो कर्ज़ देते हैं दुनिया को, इतना हमारी स्पेंडिंग होती है। ये बात हो रही थी कि एआई जब आएगा तो रिप्लेस कर देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली एआई इज़। एआई इज़ अ टूल टू एनहांस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, नॉट टू रिप्लेस दैम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम फिर से कोई स्टूडियो के एक और पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। तो हम आज वेलकम करते हैं नादिया शाह को और उनके लाइफ एक्सपीरियंस और उनके करियर जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, वालेकुम अस्सलाम माविश, अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी गुड। कैसा लग रहा है आपको कोई स्टूडियो में? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी इन कोई स्टूडियो, और इट्स एन ऑनर फॉर मी। और बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है आप लोगों का। आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। नादिया, आज हम कुछ जानना चाहेंगे आपका लाइफ जर्नी, चाइल्डहुड, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटी और कैसे करियर स्टार्ट किया। माविश में मेरी लाइफ जर्नी के बारे में तो थोड़ा सा, हाँ, रिवर्स चले जाते हैं हम। तो जैसे बेसिकली आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली बैकग्राउंड, और जैसे आपको पता है कि आर्मी ब्रैट्स होते हैं, हमारी स्कूलिंग टू स्टार्ट अप विद आर्मी पब्लिक स्कूल, कुछ ऐसा बीकन हाउस। देन उसके बाद आई वांटेड टू बिकम अ पायलट। आज ये बात करूँगी, आप मुझे जानती हैं लेकिन ये बात आपको भी नहीं पता थी। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं पायलट बनूँ एयरफोर्स की। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बिकॉज़ बाद में मैंने कुछ और कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। हुँ, तो मैं नहीं कर सकी क्योंकि आईसाइट का थोड़ा-सा इश्यू था, तो उसकी वजह से आई कांट डू इट। हुँ, तो लेटर ऑन मैंने कहा कि लेट्स गेट इनटू बिज़नेस साइड। तो उसमें देन आई डिड बीबीए, बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ चली गई, फॉलोड बाय एमबीए फ्रॉम नस्ट यूनिवर्सिटी। एंड एवरीबडी नोज़ कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे उसमें एडमिशन भी मिल गया। एंड उसके बाद मेरी फ़ील्ड जो थी, बिकॉज़ आईटी में मेरा इंटरेस्ट था और मार्केटिंग में, तो आई डिड एमबीए इन मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। सो उसके बाद जैसे हमारे होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है यू गेट इनटू जॉब्स एंड ऑल दैट। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे मैं बात करूँगी कैसे मेरी वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो देन मैंने आई हैव वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटैलिटी में भी काम किया, टेलीकॉम में भी काम किया, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम किया। तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा बिकॉज हमारी ख़वातीन जो है रियल एस्टेट सेक्टर में उस तरह नहीं जाती। तो उस पे भी मैंने काम किया। देन आई वर्क फॉर कपल ऑफ ईयर्स, और उसके बाद देन आई रियलाइज़्ड कि मेरे में जितना पोटेंशियल है, और मतलब हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो देन आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप थिंग कि मैंने कहा लेट्स स्टार्ट अप माय ओन बिजनेस वेंचर। तो उसमें जो मेरी स्किल भी है, तो मुझे वही लगा कि आई शुड गेट इनटू कंसल्टेंसी बिजनेस। तो आई हैव नाउ गॉट माय ओन कंसल्टिंग फर्म, एंड उसमें है इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। तो हम मैंने वो लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी सक्सेसफुल, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, और इस फील्ड में मैंने काफ़ी नाम भी कमाया और सक्सेसफुल भी रही। तो ये तो बेसिकली मेरे वहाँ तक की जर्नी है। अच्छा नादिया, कुछ मैं ये जानना चाहूँगी कि एज़ अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, एज़ एन एंटरप्रेन्योर और एज़ आप जैसे आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सीईओ भी हैं, तो क्या चैलेंजेस थे? या यूँ में से कि आजकल की ख़वातीन को या पहले वक़्तों की ख़वातीन को क्या चैलेंजेस थे इन सारी फ़ील्ड्स में? माविश, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने मेरी बात की एज एन एंटरप्रेन्योर और हुँ, आपको क्या आप चैलेंजेस फेस करें, तो उस वे में तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज जिस जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है तो मुझे बड़ी सपोर्ट रही, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया। अचीव एज इन के कॉन्फिडेंस लेवल हुआ, आपका एक अपना वो होता है, तो उस पर यू कैन डू समथिंग। तो बाकी अचीवमेंट तो मेरी अपनी ही है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो लेकिन हमारी जो ख़वातीन को चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं उसमें वन बाय वन बात कर लूँगी, जो ताकि वो भी एजुकेट हों, उनको भी पता चले कि उनको चैलेंजेस क्या-क्या फेस करूँ, दे नो इट, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, वो भी हमने उस पे भी बात कर लेनी है। तो उनको होता है कि दे डोंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव एक्सेस टू फाइनेंसेस, ठीक है? उनकी
सोशल बैरियर्स होते हैं, उनके कल्चरल बैरियर्स बैरियर्स होते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो कोई काम कर सकें, और अगर वो कुछ कर भी लेती हैं तो उसको वो कैसे एंड कस्टमर तक पहुंचाएं। तो ये काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी। मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको वर्क प्लेस पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या अगर वर्क प्लेस पे जैसे उनके कुलीग्स होते हैं, उनके साथ काफ़ी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है ना हमारी, ख़वातीन को इस तरह से आगे नहीं जाने दिया जाता। तो उसमें आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वर्क प्लेस पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है। अगर हम कहें कि डू पाकिस्तान यू में थिंक नहीं है, आजकल भी एग्ज़िस्ट करती है ये? यस ऑफ कोर्स इट डज़। हुँ। देखिए, हिरासमेंट होती है, हिरासमेंट को आप क्या कहते हैं? हमारी सोसाइटी में ये नहीं है कि आपने किसी को तंग किया तो वो हिरासमेंट होगी, आपने किसी को देखा है, वो भी है। मैं अब आपको बताऊँ, मैं पर्सनल लेवल पे, बल्कि मैं अभी अपनी भी बात करी थी कि मुझे चैलेंजेस नहीं होते हैं। मैं आई बीन ट्रैवलिंग, लाइक मैं अभी काफ़ी ट्रैवल किया, मैं वापस आती हूँ तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि हम जिस वक़्त एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, पहले स्ट्रेस हमें वहाँ पे मिलता है। पीपल स्टार्ट स्टेयरिंग एट अस। हम जाके गार्ड में बैठ के हम सिग्नल पे रुकते हैं, पीछे से पिम, 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 तो आपको वो स्ट्रेस दूसरा। तीसरा स्ट्रेस, आप घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेस और आपका, तो ये हमारी जो लाइफ साइकिल है ना, ये एक स्ट्रेस से भरी हुई है। और ख़वातीन के लिए तो बहुत है। आप क्यों भई, किसी को वर्क प्लेस पे होता है कि आज आप यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग प्रिटी। पहली तो बात ये है कि करते हैं ये गोरे भी करते हैं, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो ख़वातीन को वो चैलेंजेस फेस करने हैं, तो वो अपने आप में सबसे पहले जो उनको मैं एक टिप दूँगी कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है? आपने यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट। अगर ऐसी बात करें तो अब मैं दो आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मैं उस तरह रिलीजन की बात नहीं करी, बट हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि अगर खातून बाहर निकलती है तो वो किसी मर्द से बात करे तो थोड़ी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि उसको हिम्मत ना हो आपसे बात करने की। तो अगर हमारी ख़वातीन में भी ये प्रॉब्लम है टू सम एक्सटेंट कि आप जाएँगे तो आप अपनी बॉडी को पहले तो आप इस तरीके से रखें ना कि किसी की हिम्मत ना हो आपसे बात करने की। सो यू हैव टू स्टे अपराइट। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो शायद फेस ना करने पड़ें, और ये थोड़ी-सी अवेयरनेस हमें इस पे चलानी चाहिए ख़वातीन के लिए भी, कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो के जी आपने किस तरह अपने आप को लेके जाना है, आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट करना है। तो ये चैलेंजेस होते हैं। फिर आप जाते हैं, जैसे मेरी फील्ड इवेंट मैनेजमेंट रही, मार्केटिंग रही, हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। बट आई वुड नेवर से कि ख़वातीन काम नहीं कर सकती। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, अगर आपको अपने काम का पता है, यू कैन डू एनीथिंग। मार्केटिंग में देखें आपकी क्लाइंट डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? इन हाउस, आउट हाउस, ठीक है, क्लाइंट डीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है। क्या क्लाइंट्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आती हैं ख़वातीन को? क्लाइंट की तरफ से एज़ ए नहीं, मतलब इट डिपेंड्स। ये तो वही जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको कह दिया है कि अगर आप, क्योंकि अब न्यू जनरेशन भी आ रही है, देखिए काम बहुत हो रहा है, चीज़ें बहुत एडवांस जा रही हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। तो आपने, अगर आपको पता है आप क्या हैं, यही तो कह रही हूँ ना, सबसे पहले तो यू यू नो एग्जैक्टली हु यू आर। आपको पता है कि आप क्या हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपने उसको, और क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उसको आपने कैसे ओवरकम करना है। तो यू कैन डू एनीथिंग, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप उस चीज़ों को हैंडल करें तो आपके लिए सक्सेस के रास्ते खुले हुए हैं। आजकल जो मार्केटिंग है, इसमें क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं? देखिए, मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स हम जो करते रहे, मैं थोड़ा-सा एजुकेट भी करना चाहूँगी सबको कि जैसे मेरी अगर फ़ील्ड रही है तो हम तो करते हैं 360 मार्केटिंग। हुँ। व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? दैट इज़ बेसिकली द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और वो डिफरेंट चैनल्स यूज़ करके हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचते हैं, कस्टमर के पास। अब जो आ गया है नया दौर की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करती हैं, तो एआई का दौर आ गया है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें ये है कि ऑटोमेशन भी हो रही है, तो उसमें जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज सेक्टर है, तो दोनों में आपका काम आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में आप करें, रोबोटिक्स आ रहे हैं, और अगर आप मार्केटिंग की फील्ड की बात कर सकते हैं, तो आई कैन से कि जी आई एम द मार्केटर एंड एआई इज़ द इनेबलर। तो दिस इज़ द मेन थिंग। तो वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको रिसर्च में सपोर्ट करता है, वो आपको डाटा लेके देता है, देन यू हैव टू एनालाइज़ इट। तो मार्केटिंग के बड़े टूल्स भी आ गए हैं, अब आप देख लें आजकल चैट जीपीटी है, वो उसको यूज़ कर रहा है। अगर इफ़ यू टॉक ऑफ कस्टमर सर्विस, तो चैटबॉट के नाम से है, और कुछ और ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर सीआरएम एंड ऑल दैट। तो मार्केटिंग काफ़ी, इसमें एक आपको हेल्प भी मिल रही है। तो अगर आप मुझसे कोई और क्वेश्चन करेंगे कि जी इसका रिप्लेसमेंट है, नहीं है, तो वी विल टॉक अबाउट इट एज़ वेल। नहीं तो एज़ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप क्या एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या एडवाइसेस
आप देना चाहोगी? एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी, अगर ख़वातीन हैं, उनके लिए भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं खुद खातून हूँ, तो मैं उस पे भी बात करूँगी, और एज़ एन एंटरप्रेन्योर अदरवाइज़ भी बात करेंगे कि अगर आप अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ख़वातीन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि उनको एक्सेस नहीं थी, उनके पास दे डोंट हैव फाइनेंसेस, उनको एजुकेशन नहीं होती, बट स्टिल आप यू कैन डू इट। अगर आप करना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है और वो मतलब यू आर द वन और आई एम द वन कि आई वांट टू डू समथिंग, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमने अपना प्रोडक्ट ले लेना है। दे आर डिफरेंट, आपका प्रोडक्ट होता है, आपकी सर्विसेज होती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आजकल जो बिजनेसेस हैं, जैसे ख़वातीन कर रही हैं, उसमें आपका क्लोथिंग बिजनेस हो सकता है, आप वो कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। देन यू कैन हैव फूड बिजनेस, आजकल होम मेड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा सर्विस बेस्ड होती है, यू आर इंटीरियर डिज़ाइनर, यू आर फोटोग्राफर, आप अपनी डिजिटल मीडिया कंपनी बनाई हुई है, यू आर अ कंटेंट राइटर। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनको अब आपने यूज़ करना है फॉर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। तो आजकल तो बहुत आसान भी हो गई ये चीज़ें। देखें, पहले टाइम पे होता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स होते थे, अब आप देखते थे घर से निकलते थे, अभी भी है बट बेहतर है। न्यूज़पेपर आ रहा है, दी न्यूज़ आ गया, आपके ऑब्जर्वर आ गए, डिफरेंट वो आ गए, या आप बाहर निकलते तो पैम्फलेट्स पड़े होते थे। दो कंपनीज आर स्टिल स्पेंडिंग ऑन दोज मीडियम ऑल्सो, बट स्टिल अब ये हो गया कि सोशल मीडिया, आपके पास फ़ोन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ख़वातीन क्या कर सकती हैं, मिनिमम बजट पे रहते हुए आप अपने इंस्टा, आप डिफरेंट जो आपके फ़ेसबुक और जितने आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप उनको मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप इन्फ्लुएंसर्स भी तो आजकल बहुत इस चीज़ में इन है, यस, प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर। इन्फ्लुएंसर्स की आपने बहुत अच्छी बात की। यस, वो हैं एंड दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। डू यू थिंक कि एक तरह से वो अपने आप को भी मार्केट कर रहे हैं और अपने टैलेंट को भी मार्केट कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अपने आप को वो मार्केट कर रहे हैं, तो हमें मार्केट कर रहे हैं। अब उसमें कैसे है कि इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, दे हैव देयर ओन फॉलोअर्स। और अगर आप मुझे कहें कि जी अगर इन्फ्लुएंसर है वो तो अगर फूड बिजनेस में हम बात करें तो वो इतने रेस्टोरेंट्स हैं तो सबको मार्केट कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं है। नाउ ये जो होता है मार्केटिंग टर्म में, इसको कहते हैं कि हमने कोलैबोरेटर्स, जो एक टर्म होती है ना कि हम वी हैव टू कोलैबोरेट विद द ब्रांड, वो भी होता है, या मार्केटिंग कंपनी के साथ हमने करना है, तो हम उनके साथ ये वी हैव टू बी वेरी चूजी कि हम इन्फ्लुएंसर वो सेलेक्ट करें कि हमें पता होता है कि मेरी अब मार्केटिंग कंपनी है, राइट, मेरी इवेंट मैनेजमेंट है, मेरी एडवर्टाइजिंग फील्ड है, तो मुझे कौन से इन्फ्लुएंसर्स सूट करेंगे, जो कि जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, या जिनकी इसमें फील्ड है, या या लोकल इन्फ्लुएंसर्स जैसे? लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आपने बिल्कुल, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है और लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो इसीलिए जब आप कहेंगे ना कि जी हमने इनके साथ किए, इन्फ्लुएंसर्स कहेंगे कि जी इन्होंने एक एक्सपो अरेंज किया था, इन्होंने एक फैशन शो अरेंज किया था, इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट किया था, और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड शी हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब, तो क्या आप उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे? तो वो यू हैव टू बी चूज़ी अब इन सेलेक्टिंग दोज इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स। ये तो देखिए आपने करना है, बाकी उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोगों का उन पे ट्रस्ट होता है, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो तो डू यू थिंक कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है इसका कितना इम्पैक्ट है आजकल की मार्केटिंग के एक्सपर्टीज के ऊपर, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे लेके चलेंगे इस फील्ड के अंदर? देखिए, टेक्नोलॉजी ही लेके चल रहे हैं। बल्कि अगले दिन मुझसे कोई बात कर रहा था कि अ, ये जो एआई आ रहा है तो वो तो रिप्लेस कर देगा। हम्म। बल्कि मेरा ख़्याल है आपका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी हम कि ऑफ द सेट ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर देगा। हाँ, अभी हम ऑफ द सेट भी थोड़ी-सी ये बात हो रही थी व्हेन वी वर हैविंग कॉफ़ी। हम्म। तो ये बात हो रही थी कि एआई जब आएगा तो रिप्लेस कर देगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली व्हाट एग्ज़ैक्टली एआई इज़। एआई इज़ अ टूल टू एनहांस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, नॉट टू रिप्लेस दैम। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपकी मार्केटिंग वो हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब आप ये देखें कि हेल्थ केयर में भी अगर है तो एआई, अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट, तो उसमें ये है कि वो इमेजेस हैं उनको स्कैन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, लेकिन डायग्नोज तो डॉक्टर ने ही करना है। हम्म। एजुकेशन फील्ड में भी आपको चैट जीपीटी है, बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं, आप उनको यूज़ करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने ये दैट इज़ यूज्ड ऑन रिसर्च पर्पस। तो डेफ़िनेटली उसका बड़ा टेक्नोलॉजी का हमारा इम्पैक्ट है, और इट्स हेल्पिंग अस आउट। तो आप ये बताएं कि हाउ यू बैलेंस योर लाइफ, नॉर्मल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो?
क्योंकि देखो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन को काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आप ओवरनाइट तो सक्सेसफुल नहीं होते एज एन एंटरप्रेन्योर, या कोई भी फील्ड है आप जिसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी होते हैं, बीच में सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। तो आप बैलेंस आउट कर पाई अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस आउट किया, तो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग विद यू राइट नाउ। और इसमें तो मैं सिंपल सी एक बात करूँगी, ना ये बुक्स की बात है, ना किसी और एक्सपीरियंस की बात है। देखिए मैविश, हमें हर चीज़ को उतना ही टाइम देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें अपना काम को ही उतना ही टाइम देना चाहिए जितना काम का टाइम है, और हमारी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही टाइम देना चाहिए जितना पर्सनल लाइफ को देना चाहिए। तो हमारा बैलेंस आउट इसलिए नहीं होता कि हम काम है तो काम किए जा रहे हैं, देयर इज़ नो टाइम। तो हर चीज़ को उतना ही वक़्त दें जितना रिक्वायर्ड है। तो डू यू हैव एनी फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू योर बिजनेस या अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेके आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एट द प्लान्स। मोमेंट भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी उस नहीं, उनके नहीं, अभी यस, मैं अब बहुत काम कर रहे हैं। अभी हमने एक इंटरनेशनल एक्सपो कराया है, और उसमें मेरी एक पार्टनर कंपनी भी है, सिटीस्केप के नाम से। हमने कतर में भी किया है और इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी किया है। तो मेरा जो कंपनी के हवाले से फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि आई हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कॉर्पोरेट इवेंट्स, एक्सपोज़ कराई, फैशन शो कराया, पीआर कैंपेन्स की, सब कुछ किया। तो अब मैं इसको टच करना चाह रही हूँ प्रीमियम वेडिंग्स का। अब दिस इज़ माय एक्सपेंशन प्लान कि आई प्रीमियम टच। वेडिंग्स तो ये तो एलीट के लिए है, इसमें मिडिल क्लास कहीं गुम हो जाएगी। हाँ, ये यस, आई डोंट नो, क्योंकि यस मैंने एक इसका मिनिमम बजट रखा हुआ है कि दिस इज़ द मिनिमम बजट। तो अब बाकी लोगों को आप परेशान ना करें, उनको देखेंगे जो जिनके कैसे अकोमोडेट कैसे अकोमोडेट करें, बट मेन है क्योंकि ये भी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैं आपको बताऊँ, वेडिंग का भी जो है ना, बल्कि मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रपोज़ल किया हुआ है। उस पे हमारी क्लाइंट के लिए वर्किंग करके दी थी, वेडिंग एक्सपो के नाम से। अच्छा। तो उसमें आप देख लेना कि अब जब शादी होती है तो उसमें सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक भी इन्वॉल्व हो जाता है, आपके क्लोथिंग लाइन भी इन्वॉल्व्ड है, ज्वेलरी भी है। आप मुझे यू नेम एनीथिंग जो कि नहीं होता। तो पाकिस्तान में तो शादियाँ ऐसी होती हैं कि अगले दिन कोई बात कर रहा था कि हम, लगता नहीं है कि हम कर्ज़ लेते हैं, लगता है हम तो कर्ज़ देते हैं दुनिया को। इतना हमारी स्पेंडिंग होती है। हुँ। तो उस पे उसको मैं डेफ़िनिटली करना चाहूँगी, क्योंकि अच्छा है लोगों की शादियाँ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कराएँ, नहीं, डोंट इवेंट्स यू कराएँ। थिंक कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करने लगे हैं शादियों के इवेंट्स के ऊपर? देखिए, ओवर स्पेंडिंग तो हर चीज़ पे हो गई है। हुँ। तो ये तो हम बिल्कुल ही टॉपिक्स ये वो तो बट नहीं, बात नहीं, ये नहीं है कि जैसे कोई इवेंट बन गया है ना, वो एक इवेंट बन गया, इट्स नॉट एक होता है ना, एक इंटीमेट चीज़ है ना, बहुत शादी एक इंटीमेट चीज़ है, मगर इवेंट प्लानर्स ने और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने उसको एक बड़ा इवेंट बना दिया। जैसे आप समझ वैसे अगर आप मुझसे सही लफ्ज़ों में पूछेंगी तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। यू आर राइट कि हम जितनी स्पेंडिंग करते हैं, और अगर मैं पाकिस्तान में डिवोर्स रेट पे बात करूँ तो नाउ द डिवोर्स रेट इज़ मोर देन 60%। तो आप समझें कि वो जो 10 शादियाँ हो रही हैं ना, तो वो 6 तो पता नहीं कहाँ पे चली गई। तो ये है मतलब हमें देखभाल के करना चाहिए, लेकिन उसपे हर एक की देखें अपनी खुशी है, तो दिस इज़ प्लेटफ़ॉर्म, उसपे मैं बात नहीं कर सकती। जो स्पेंडिंग करना चाहता है वो करेंगे, अच्छी खुशी का दिन है उसको। हाँ, ऑब्वियसली अब इट्स लाइक अ बिज़नेस। अब ये एक बिज़नेस, अब नहीं, ज़ाहिर-सी बात है बिज़नेस किसी ने नॉट मतलब फॉर देम। हाँ, ऑब्वियसली जिनका बिज़नेस है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको तो हम नहीं कहेंगे कि वो अपना बिज़नेस लूज़ करें। तो आपने रियल एस्टेट में भी काम किया था। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ये था कि थोड़ा-सा मर्दों मैन डोमिनेटिंग फ़ील्ड थी ये, ठीक है? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए मेरा काम कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड कि हम हुँ। मतलब कंसल्टिंग बिजनेस में है, लोगों को दे रहे हैं। तो रियल एस्टेट भी बेसिकली एक इंडस्ट्री बन गई है। रियल एस्टेट इज़ नो मोर अ रियल एस्टेट कि आपकी कोई कंस्ट्रक्शन है और डीलरशिप एंड ऑल दैट। अब तो आप देखें कि जितनी बाहर कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट इट्सेल्फ एक फील्ड बन गई है जिसमें पिछली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी आपको रिलैक्सेशन दी थी। अभी भी बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो और इसके एक बिल्कुल मतलब लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, तो माय फादर आस्क्ड मी कि भाई व्हाई रियल एस्टेट, व्हाई डोंट यू गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर, और तो ये हमारी एक मिस कंसेप्शन है कि ख़वातीन नहीं आ सकती। वंस देखिए मैविश, जब आप काम करना चाहती हैं और
जब व्हेन यू आर आउट ऑफ योर हाउस, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। तो आपने यू हैव टू स्टे प्रोफेशनल, तो दैट्स इक्वली अ गुड फील्ड जिसमें अच्छे रिटर्न्स एंड लुक्रेटिव रिटर्न्स भी हैं। आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप अपकमिंग ये जो हमारी अभी की जेनज़ीज़ जनरेशन है, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से? देखिए ये जो जेनज़ीज़ की हमारी अभी जनरेशन है ना, एक तो थोड़ा-सा हमारा टाइम फिर भी बेहतर था। मैं ये भी बेहतर नहीं, ख़ैर अब और बेहतर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो लेकिन एट द सेम टाइम जो मार्केट है ना वो अनसर्टेन भी हो रही है थोड़ा-सा, एंड दे हैव टू फेस अ वेरी कम्पिटिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बिकॉज़ ऑफ द चेंजिंग इन द मार्केट ट्रेंड्स। एवरी डे देयर इज़ समथिंग न्यू। आप तो उनको ये है कि दे हैव टू स्टे विजिलेंट। उनको टिप तो मैं अभी देती हूँ, लेकिन जितनी आपकी एआई का आपने यू हैव टू वेरी यू नो इंटेलिजेंट, यू हैव टू स्टे इंटेलिजेंट कि आप अपना एआई का मॉडल कैसे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा, इनके लिए सिर्फ मेरी यही टिप है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड पॉजिटिव, देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन। डू यू थिंक कि हमारे पास ऐसे इदारे हैं जो सपोर्ट करें फीमेल्स को भी और मेल्स को भी एंटरप्रेन्योरशिप में? बिल्कुल ऐसे अदारे हैं हमारे पास कुछ जो इस पे काम भी करें, तो जिसमें आपका लेडीज़ के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, और फेमप्रो के नाम से एक है सोशल प्लेटफॉर्म जो कि आपको ख़वातीन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। देन वुमेन एंटरप्रेन्योर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, TDAP, जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। दे हैव अ प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स कि उनको एम्पावर करें, ठीक है? उनको ट्रेनिंग्स करवा रहा है। देन दे आर ऑफरिंग देयर मेंटरशिप प्रोग्राम्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अगर आप कुछ लोगों को बिठा लें, या मैं अपना तो लाइफ जर्नी बता रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एजुकेट भी करना चाह रही हूँ। ये आपने मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या करें, तो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको एक आइडिया हो रहा है कि हम कैसे करें। घर में खातून बैठी है, वो कह रही है वो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो पेंट करना चाहती है, वो कह रही है मैंने पेंटिंग बनानी है, कैनवस भी ले लिया मैंने, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर ली, तो हाउ टू मार्केट इट। तो अब उनको आइडिया होगा कि दे कैन यूज़ द सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो ये हो गया। फिर जितनी ये जो आपको मैंने बताया कि ट्रेड डेवलपमेंट वाले काम कर रहे हैं, फिर आपका बैंकिंग सेक्टर जो है, अब मिज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, कुछ और बैंक्स हैं, तो वो जो हैं आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, ख़वातीन वो ले सकती हैं। देन दे आर इंक्यूबेशन सेंटर्स विच वो आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन यूज़ देयर रिसोर्सेज, यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी, फिर आपको वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ख़वातीन भी और एंटरप्रेन्योर्स भी दे कैन यूज़ इट, और उसमें वो इट विल हेल्प इन गेटिंग देम द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। वो आपको लिंक करता है स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है, जिससे आप उनके साथ यू कैन डू योर ओन बिजनेस। तो ये कुछ हैं जिनको आप यूज़ करें एंड यू कैन डू योर प्रोजेक्ट्स। ठीक, नादिया बहुत अच्छा लगा आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका करियर जर्नी था और काफ़ी हमें टिप्स भी मिले और काफ़ी हमारी मालूमात में भी इज़ाफ़ा हुआ। तो वैसे क्या रहता है, नॉर्मल लाइफ़ कैसी चलती है? अपार्ट फ्रॉम जिसे कहते हैं ना आप चलें ये तो सारा काम-शाम हो गया, तो पर्सनल लाइफ़ में क्या हॉबीज़ रहती हैं? हाँ, 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 गुड क्वेश्चन। ये पर्सनल लाइफ में चिल पिल, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है हर चीज़ पे। लेकिन मेरा आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय फिज़िकल फिटनेस। आई एम अ फिटनेस फ्रीक ऑल्सो, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी। बल्कि अगर मैं फिर आप पर्सनल मेरा कोट करवाना चाहेंगी तो मैं कुछ बताऊँगी कि आई गो फॉर अ वॉक, एक्सरसाइज़ करती हूँ, जिम करती हूँ। तो एक दफ़ा मुझसे कोई खातून टकरा गई एंड शी वाज़ लाइक के आप यू आर सो स्मार्ट, हुँ, तो आपको क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा ज़रूरत इज़ समथिंग। एक तो बात है ना कि मैंने कहा मुझे पता है कि मैं कितनी हेल्दी हूँ, मेरा कितना वेट है, हाँ, तो हम लोगों के एक तो लेडीज़ का बड़ा प्रॉब्लम, अब लेडीज़ पे चूँकि टॉपिक पे हम ज़्यादा बात कर रहे थे, तो फिज़िकल फिटनेस भी मैं उनकी बात कर लेती हूँ, हुँ, कि हमारा ये होता है कि हम तो स्मार्ट हैं, भई हम स्मार्ट नहीं हैं। हुँ, जहाँ पे हमारा मैंने कहा आपका वेट जाना शुरू किया, यू हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट, आप कहते हैं इट्स ओके, लेकिन फिर रिवर्सल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो माविश, आप पर्सनल लाइफ में मेरी सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज, आई एम वर्कहोलिक, बट एट द सेम टाइम मेरे क्योंकि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि वो आपने टिप नहीं मांगी, सबको मैं सिर्फ ये टिप दूंगी कि सबसे पहले सेल्फ लव। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इन लाइफ, हुँ। यू कैन अचीव एनीथिंग।
तो आपने यू हैव टू स्टे हेल्दी उसके लिए, और इट्स एवरी डे यू हैव टू वर्क फॉर दिस। तो स्टे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ओके, तो यानी कि ज़्यादा आपका टाइम जो है वो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में गुज़रता है। अगर नॉट एग्जैक्टली फिजिकल, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। आई हैव टू मीट सो मेनी पीपल, और हम मेरा अपना सोशल सर्कल है, फिर फैमिली गैदरिंग्स होती हैं हमारी, तो उसमें आई स्टे बिजी। तो आपने वही पूछा ना कि सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। आपने अपनी फैमिली, मेरा अपना घर है, हुँ। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। फिर फ्रेंड्स होते हैं आपके, आपके काम होता है, तो आपने सब चीज़ों को बैलेंस करना है और हर चीज़ को उतना ही टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है। चलिए हम आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं नादिया, ठीक है? अ, 3-4 ही हैं आपके लिए, तो आपने कोई एक चूज़ करना है। हाँ, हाँ, ठीक श्योर जी, ठीक। करेंगे बिल्कुल। रीडिंग और नेटफ्लिक्स? रीडिंग। ओके। जिम और योगा? आजकल तो जिम। अच्छा देन। निहारी और बिरयानी? ओह, बिरयानी, आई एम अ बिरयानी पर्सन। I heard that. नहीं, I had you are a बिरयानी एक्सपर्ट एज़ वेल। ओह यार। तो ठीक है, आई नो दैट कि आप बिरयानी एक्सपर्ट भी हैं और बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं। हाँ जी, चाय और ये कॉफ़ी? बोथ। ओके। नाइट आउल और डे डे पर्सन? नाइट, यू नो इट वेल, आपको भी पता है, आई एम अ नाइट पर्सन। नाइट पर्सन, ओके। माउंटेन्स और बीचेस? आई लव बोथ बिकॉज आई एम अ एडवेंचरस पर्सन, हुँ, हुँ। सो आई लव माउंटेन्स एंड आई लव बीचेस, ओके, या ओके। एट द सेम टाइम। नादिया क्या कहते हैं, ये तो आपका एक करियर जर्नी है, लाइफ जर्नी है। इवेंचुअली हम सबने चले ही जाना है। तो हर इंसान कोई ना कोई अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के जाना चाहता है। तो आप क्या पीछे छोड़ के जाना चाहती हैं कि दुनिया आपको या हम लोग सब लोग आपको याद रखें? थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने तभी भी हमें याद रखा, तभी यहाँ पे बुलाया। तो लेगेसी की आप बात करती हैं, मेरा एक चीज़ पे दिल बहुत दुखता है, क्योंकि मैं ऑन एयर आके बात करूँगी कि जब हम रोड पे जाते हैं तो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है? बेगर्स हैं, वो माँग रहे होते हैं। तो मुझे जो है एजुकेशन पे बहुत काम करने का दिल करता है, और एजुकेशन पे फॉर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप उनको एजुकेट नहीं करते। हुँ। और ऐसा हुआ, कुछ एनजीओज़ हैं और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि मैंने खुद इस पे वर्किंग की कि हमने उनको अप्रोच किया और हमने कहा कि हम आपके बच्चों को एजुकेट करते हैं, आप उनको काम ना करवाएं। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी एजुकेशन तो हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेट करेंगे। तो यू नो व्हाट डिड दिस से, उन्होंने आगे से कहा कि जी आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ये तो डेली जाता है, कमा के लाता है, ये मजदूरी करता है, ये भीख मांगता है, ये या कोई इसको पैसे दे देता है। तो ये हमारे मुल्क का इस वक्त डिलेमा है, तो जिस पे अभी भी कुछ एक्चुअली सेलिब्रिटीज वो ने। शायद इसलिए वो डरते हैं कि जी बच्चा पढ़ने चला गया तो कमा के कौन लाएगा? हमारा घर कैसे? जबकि उनका हर बच्चा कमा रहा है, ठीक है? उनका हर बच्चा कमा रहा है। तो आई होप कि आपने उन लोगों को कुछ इसके बारे में भी स्ट्रैटेजीज़ बताई होंगी कि हाउ कैन वी सपोर्ट योर फैमिली एज़ वेल विद एजुकेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि उनको ये भी प्रॉब्लम था जी, उनकी रिजर्वेशन थी कि एजुकेशन तो मिल जाएगी, और कमा के अगर कमाएंगे तो वो तो जी 20 साल बाद हम कैसे करेंगे। तो उस पे मैं वही आपको बताने लगी थी कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ करूँ, वो मार्केटिंग हो जाती है, और कुछ एनजीओज़ भी हैं, उन्होंने ये वर्किंग की कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बच्चों को भेजिए, हम उन्हें एजुकेशन देंगे और एट द सेम टाइम उनको स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड, ताकि आप उनको पढ़ाएं भी और पैसे भी लें। हाँ, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आ गया ना उसके अंदर। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आ गया। बाकी मेरा ख़्याल है कि इस पे काम होना चाहिए, तो अल्लाह करे कि मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर सकूँ, हुँ। तो उस पे यही लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि दुनिया के लिए कुछ कर जाए। अपने लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच नादिया। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आईं। कोई स्टूडियो आकर आपने हमें इज़्ज़त दी, ठीक है? हमने बहुत एन्जॉय किया आपके साथ एंड हमें भी काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू मैविश फॉर हैविंग मी। हुँ। और मैं एंड में ये बात करना चाहूँगी कि अब जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट भी है, वो भी काफ़ी काम कर रही है। मतलब इसी हवाले से कर रही है, लेडीज़ के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है, और डिप्राइव्ड लोगों के लिए काम कर रही है। तो अब ये है कि उन चीज़ों को हमने, लेकिन अब हमारा काम ये है कि अगर लैपटॉप दे रहे हैं तो हम वी शुड यूज़
that technology for the betterment of our, you know, society or for our homes. हुँ। तो that is very important. तो अगर वो that's लैपटॉप बाँट रहे हैं तो उसकी कोई यूज़फुल उसका होना यूज़ अच्छा होना चाहिए, पॉज़िटिव मैनर में होना चाहिए, काम आना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव मैं आपको ये बता रही थी कि अब तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर आ गया ना, तो वही अगर उसको यूटिलाइज करेंगे, आप करें, अपनी सर्विसेज बेचिए ना, आप अपनी करें कंटेंट राइटिंग, आप घर में करें, आप डिजिटल मार्केटिंग करें, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करें, सो यू कैन डू एनीथिंग, दैट इज यू नो स्काई इज द लिमिट। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोग्राम एज वेल।